तो अब हम लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पे आएंगे। तो ये हम लोगों ने वर्ल्ड HDI देखा, ह्यूमन डेवलपमेंट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इंडेक्स इसलिए रखा गया है कि एक तो आप डेवलप कर रही है, लेकिन आप खुश कितना है, तो ये भी बहुत जरूरी है ग्लोबल लेवल पे। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है? बेसिकली ये रिपोर्ट जो है, ये वेलबींग रिसर्च सेंटर, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें वहां उसका नाम है वेलबींग रिसर्च सेंटर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और इसमें पार्टनरशिप जो होता है वो है गैलप एंड यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। एक यूएन का एजेंसी हो गया, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, और ये पार्टनरशिप करके ये तैयार करते हैं हैप्पीनेस। यानी देखते हैं कि लोग कितना हैप्पी है, कहाँ इस पे ये इनका होता है। आगे चलते हैं हम लोग। तो इसी में जैसे कि ये वर्ल्ड पोल पे होता है, डेटा फ्रॉम 140 कंट्री, 140 कंट्री का डिफरेंट डिफरेंट डेटा को ये इकट्ठा करके उसका एनालाइज करके ही निकालते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो ये स्कोरिंग जो करते हैं 0 से 10 के बीच, यानी 10 मतलब सबसे ऊपर हो गया, 0 सबसे नीचे हो गया, और ये एवरेज 3 ईयर का देखते हैं। फैक्टर्स इसमें क्या होता है? तो जीडीपी पर कैपिटा के, जीडीपी पर कैपिटा में आपका सोशल सपोर्ट कितना है, लाइफ हेल्दी लाइफ क्या है, फ्रीडम कितना है, उसके बाद जेनरसिटी कितना है, उसी तरह से प्रिसेप्शन ऑफ करप्शन, करप्शन कितना है। जैसे आप गए कहीं काम कराने, आपका करप्शन मांग रहा है, तो आपको कहां से खुशी मिलेगी? आपका तो काम वो फ्री में होना चाहिए। तो इस तरह से इन फैक्टर को लेकर के ये करता है। तो भाई पर कैपिटा आपका जीडीपी बहुत है, मानते हैं टॉप पे है, टॉप 6 में है, लेकिन उससे लोग को क्या फायदा होगा, ये भी देखना पड़ता। अब इस रिपोर्ट में थीम जो था, उसको, इसका थीम आप देखेंगे तो इसका थीम का नाम था, याद रखिएगा, कभी कभी थीम पूछ देता है और वो आज से 2-3 साल पहले इस तरह से पूछा, केयरिंग एंड शेयरिंग एक्सप्लोरिंग हाउ काइंडनेस प्रो सोशल बिहेवियर एंड सोशल ट्रस्ट इंप्रूव वैल्यू। ये इसका थीम था। यानी केयरिंग एंड शेयरिंग, केयर भी करना है और शेयर भी करना है। जैसे कि लोग काइंडनेस मतलब एक रहम दिल जिसको बोलते हैं, जो उसको उसी तरह से उसका कैसा बिहेवियर हो, प्रो सोशल, सोशल उसी तरह से सोशल ट्रस्ट इंप्रूव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे पे, इंडिया में क्या है, इंडिया का क्यों रैंकिंग इतना नीचे आता है? क्योंकि इंडिया में जो सोशल ट्रस्ट है वो है ही नहीं। एक हिंदू मुसलमान लड़ रहा है, जातिवाद है, क्या क्या सब नहीं है। तो जब तक कि सोशल ट्रस्ट नहीं डेवलप होगा, तब तक कि आप इतना इंप्रूव नहीं कर पाए। तो ये तो आपका ये था। आगे चलते हैं। तो ये हैप्पीनेस इंडेक्स में थीम था। अब आगे इसी में देखेंगे ग्लोबल लीडर, इसमें फिनलैंड सबसे टॉप पे है। जैसा कि मैंने बताया कि अक्सर इस तरह के कोई भी रिपोर्ट का इंडेक्स देखो तो आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री होगा हैप्पीएस्ट कंट्री, 9th कंसिक्यूटिव, मतलब लगातार 9 साल से अपना वो दबदबा बनाए हुआ है। यानी 9 साल से उसका स्कोर है 7.76, मतलब 10 में 7 आया है नंबर। उसी तरह से की हाईलाइट आप देखिए, तो हेल्पिंग स्ट्रेंजर, वॉलेंटियर, डोनेटिंग स्टिल 10% हाइयर देन द पेंडेमिक लेवल। तो ये सारी चीजें हैं कि जैसे लोग, जैसे अनजान आदमी को भी आप मदद करते हैं, ऐसा इंडिया में करेंगे तो आपको उल्टा ही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 को भी देख लेते हैं। तो ये जो रिपोर्ट था, ये था हैप्पीनेस अक्रॉस एजेस, फोकस ऑफ वेलबींग डिफरेंस अक्रॉस जनरेशन। जो जनरेशन का है उसमें ये था, इसका थीम था, ये 2024 का थीम। तो यहां थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है, केयरिंग एंड शेयरिंग ये 2025 का थीम है। और एक मिनट, हैप्पीनेस अक्रॉस एजेस ये 2024 का थीम है, ये याद रखिए। उसका क्या है, केयरिंग एंड शेयरिंग, हैप्पीनेस अक्रॉस द एजेस, इस तरह से कंसीडर द फॉलोइंग पेयर करके क्वेश्चन आ सकता है। तो अब इसमें चूंकि ये हैप्पीनेस इंडेक्स पिछले ही साल आ चुका है, तो इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये 2025 में ही आ चुका है ये सारे। अब ग्लोबल लीडर, ग्लोबल लीडर जो है वो फिनलैंड है। जैसा कि मैंने बताया कि लगातार वो 7 साल से वही चल रहा है, फिनलैंड ही चल रहा है टॉप पे। उसी तरह से हैप्पीनेस जो है एमोंग आप देखेंगे तो 15 से 24%।
और हैप्पीनेस कहाँ डिक्लाइन हुआ है? नॉर्थ अमेरिका में, वेस्टर्न यूरोप में, साउथ एशिया में, वाइल ओल्डर पॉपुलेशन रिपोर्टेड हायर सेटिस्फेक्शन। अब क्या है कि जो हैप्पीनेस रिड्यूस हुआ है, नॉर्थ अमेरिका में ट्रम्प आया, आप देखें किस तरह से हुआ, वेस्टर्न यूरोप में भी बहुत प्रॉब्लम हुआ है, साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान में जंग हुआ, आप देख रहे हैं ये सब कुछ। तो साउथ एशियन कंट्री ये सब अपने लड़ने मरने में बर्बाद हो रहा है। तो फिर भी आप देखेंगे कि यहाँ जो यंग पॉपुलेशन है वो अभी भी हैप्पी नहीं, उनको ना जॉब मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट में यह बताया गया 2024 की रिपोर्ट में कि जो ओल्डर पॉपुलेशन है, जो बूढ़े लोग हैं, वो ज्यादा सेटिस्फाइड है कि भाई चलो अब तो आपको क्या है ये। अब आगे चलते हैं हम लोग और आगे देखते हैं इसी पे इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो इंडिया को हम देखें इसमें टोटल, तो इंडिया 116 है 147 कंट्रीज में। तो इंडिया को 4.54 यानी 4.5 के लगभग इंडिया को रैंकिंग मिला 2025 की मैं बात करूं तो स्लाइटली इंप्रूव 118 से, जो 2024 में इंडिया का रैंकिंग था 118, और ये 100 उस तरह से हम देखें तो आगे यहां पे आपको दिखाते हैं, ये इन्फोग्राफिक्स पे देख लीजिए आप, यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे क्लियर इंडिया जो है 2025 का, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि वेल बीइंग ये डेवलप ये करता है। अब इंडिया में यहां देखेंगे तो 116 रैंकिंग है, इसमें टॉप पे फिनलैंड हमेशा आ रहा है, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, ये टॉप 10 कंट्री है। इसको भी याद रखिएगा, वैसे मैं रिकॉर्ड भी कर दे रहा हूँ, इसको एक बार फिर से ये देख लीजिएगा। वैसे मैं भेज भी दूंगा आप लोगों को, लेकिन अब टाइम नहीं है, रिवीजन का लास्ट 2 दिन है, तो इसको जरूर यहीं पे नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसको रिवाइज करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं सारे वीडियो डाल दूंगा। तो डेनमार्क नंबर 1 पे, नंबर 1 पे, 2 पे है, सॉरी फिनलैंड नंबर 1 पे, 2 पे डेनमार्क, 3 पे आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल, नीदरलैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड। उसी तरह से नीदरलैंड हो, अच्छा नीदरलैंड हो ही गया, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। स्विट्जरलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया 10, डबल डबल। अब इसको आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इंडिया इंप्रूव किया है, 10 रैंकिंग टोटल बढ़ा है, 126 सपोर्ट। अब आगे चलते हैं। अब ये वर्ल्ड हैप्पीनेस और इंडिया का कंपैरिजन किया गया, वो तो मैंने टॉप 10 कंट्री बताया था। इंडिया इंडिया 116 था और ये इंप्रूव 2024 में 126 था, ठीक है, 118 था। अब एज देखिए, ये यूथ जो है ये बेचारे स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, जो मैंने बताया इंडिया की बात करें, इंडिया की ट्रेंड की बात करें तो यूथ स्ट्रगलिंग कर रहा है, और लोग हैप्पी है, सीनियर सिटीजन हैप्पी है। कि इशू क्या है इंडिया में? सोशल ट्रस्ट नहीं है, लो लाइफ एक्सपेंसी है, हाई करप्शन, ये बहुत सारी चीजें जो इंडिया को अब यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें इंडिया को देखना पड़ेगा, ये चैलेंज है। अगर आपने सपोर्ट नहीं किया तो फिर हो सकता है इंडिया का रैंकिंग नहीं सुधरेगा। तो इस तरह से आगे चलते हैं। तो अब 2024 वर्सेस 2025 में देखिए इंडिया, तो मैंने बताया है 147 कंट्री था 2025 में, और 24 में ये था, मतलब 143 कंट्री था। अब की हाईलाइट देख लीजिए, यूथ, ये भी बताया, उसी तरह से केयरिंग एंड शेयरिंग, सोशल ट्रस्ट इशू, ये दोनों में वही हाल है। आगे चलते हैं। तो ये टोटल हो गया। मोटे तौर पे इंडिया को हम लोग को फोकस करना है, इंडिया में क्या चैलेंजेज है इसमें। अगर पीटी में नहीं भी क्वेश्चन इससे आता है एग्जांपल के तौर पे, उसे ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स से आएगा, टॉप 10 कंट्री हमेशा याद रखिएगा, और खास करके इंडिया का रैंकिंग जो इंप्रूव किया है, 10 मूव किया है, यानी 126 से 116 पे आया है। दूसरा इसमें हम लोग देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका जो 2024 में यूथ स्ट्रगल कर रहा है, ओल्ड लोग सेटिस्फाइड है, ठीक है। उसी तरह से 2025 में क्या है, केयरिंग एंड शेयरिंग पे इंडिया फोकस कर रहा है, लेकिन
सोशल ट्रस्ट नहीं है इंडिया के। तो ये भी दो चीजें हैं जो हम लोग देखेंगे जो की इशू है। तो इसमें की इंसाइट हम लोग देखेंगे। तो ये लगभग हमारा मोटे तौर पे ब्रीफ है, क्योंकि टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास, तो इसको मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। आगे जो हम लोग कल देखेंगे, कल जो 15th है, वैसे कल ही लास्ट होना चाहिए, लेकिन एक दिन और मैंने रखा है। दो रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है जो जरूर आप लोगों को जाननी चाहिए। तो वाटर बैंक्रप्टी रिपोर्ट है, और उसी तरह से इमिशन गैप रिपोर्ट है। और ये तो दो या तीन जो भी होगा वो कल कल भी हम दो दो कर देंगे, ताकि आपका वो पूरा ये हो जाए। तो पहला इसमें हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इंडिया का जो फॉरेन लेवल पे स्ट्रेंथ है उसके बारे में ये हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से अभी देखेंगे हम लोग हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स के साथ ही हम लोग इसी में कल ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी लगा देंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में भी जानना। क्योंकि जो वर्ल्ड फूड जो है, जो इंसान का हेल्थ है, जो जो फूड है, उस पर भी बहुत है कितने लोग हंगर है। अभी कुछ एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इंडिया में सबसे ज्यादा भूखे लोग रहते हैं। तो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट को भी थोड़ा एक ब्रीफली हम लोग देख लें। लेटेस्ट जो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट है, जो आपको फरवरी से पहले आया, ऐसा नहीं कि पिछले महीना आया हो, और वो नहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके लिए इम्पोर्टेंट फरवरी तक का ही है। तो फरवरी तक का ही जो है वो जो होगा, बहुत सारा है हमारे पास, तो मैं आपको भेज भी दूंगा। तो जो जरूरी चीजें हैं वो साइंस टेक वगैरह पढ़िएगा। तो कल हम लोग इस पे आएंगे। तो चलिए आए, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो पूछिए। अभी आप लोगों ने जो देखा, जो ये हुआ, कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो कल हम लोग पासपोर्ट और ग्लोबल हंगर इंडेक्स दो देख लेंगे, और परसों सिर्फ एक दिन आप लोगों का हम लेंगे, ठीक है। चलिए, चलिए फिर, थैंक्स। ओके सर। थैंक्स। ओके सर, थैंक यू।